हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर क्लासरूम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने पिछले क्लासेस में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम या परिवहन समस्या पर बात की है। मैंने आपको बताया था कि हम इसे 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से लीस्ट कॉस्ट मेथड और न्यूनतम लागत विधि तथा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पर हमने पहले ही अपने वीडियोस बनाए हैं और मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज हम तीसरे मेथड वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड पर बात करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस मिस किए हैं तो आप इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं और उन वीडियोस को आप फिर से देखकर अपना जो भी आपको जानना है वो आप जान सकते हैं और उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपने थर्ड मेथड में चलते हैं, जो कि है वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया था आपको कि हम अपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को एक ही टेबल में सॉल्व करते हैं, और क्योंकि हम इसे एक ही टेबल में सॉल्व करते हैं, इसलिए हम साथ साथ डिमांड और सप्लाई को एलोकेशन के साथ साथ बैलेंस करते चले जाएंगे। और ख़ास बात यह है कि हमें इसमें जो भी डिमांड या सप्लाई, दैट मीन्स जो भी आपका रो या कॉलम फिनिश होता जाता है, उसे हम शेड करते जाते हैं। तो अगर आपने हमारे पिछले दोनों ही वीडियोस को देखा है तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ और हमें ये कैसे करना है। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अभी आप केवल उतना ही देखिए जितना मैं आपको बता रही हूँ कि आपको यहाँ पर सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं। हम सबसे पहला काम करते हैं कि अपने डिमांड और सप्लाई का टोटल करके देखते हैं कि क्या वो इक्वल आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहला काम यही करिए। चलिए देखिए कि आपका डिमांड और सप्लाई क्या टोटल इक्वल आ रहे हैं। इस वाले साइड को अगर आप ऐड करते हैं 20 + 40 + 35 दैट कम्स टू 95, एंड अगेन अगर आप इसे भी ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर 95 ही मिलेगा। दैट मीन्स कि हमारा डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है। अब यहाँ पर वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप देखकर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैम ने जो अपना हम इनिशियली जो हम करते थे सॉल्यूशन, हम केवल इतने में ही करते थे। आज मैंने कुछ नया भी बनाया है। देखिए यहाँ पे पेनाल्टी करके मैंने कुछ बॉक्सेस बनाए हैं और इधर भी मैंने पेनाल्टी करके कुछ बॉक्सेस बनाए हैं। तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या है। तो वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं पेनाल्टी। अब ये पेनाल्टी कैसे कैलकुलेट की जाती है, आपको मैंने बताया था कि वी हैव गॉट रोज। देखिए हमारे पास रो हैं, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसमें हमारे पास 3 रो हैं और हमारे पास 4 कॉलम हैं। तो हर रो के लिए हमें पेनाल्टी कैलकुलेट करनी है और उसी तरह से हर कॉलम के लिए भी हमें पेनाल्टी कैलकुलेट करनी है। तो ये कैसे करना है, अब देखिए पेनाल्टी कैलकुलेट करने का तरीका ये है। इसके कुछ नियम हैं जिसे आप जान लीजिए। पेनाल्टी कैलकुलेट करने के लिए आप अगर सपोज़ मैं ये O1 जो रो है, इस रो की मैं पेनाल्टी कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखूँगी। तो इसमें मुझे यहाँ पर देखिए 4 कॉस्ट है, 10 रुपीज़, 8 रुपीज़, 11 रुपीज़, 7 रुपीज़। तो आपको करना क्या है कि आपको लीस्ट कॉस्ट, मतलब जहाँ पर सबसे कम कॉस्ट है, तो इसमें सबसे कम कॉस्ट कहाँ पर है, 7 रुपीज़। तो जो सबसे लीस्ट कॉस्ट है और उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे लीस्ट कॉस्ट है, उसे आपको लेना है और दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकाल के वो आपकी पेनाल्टी हो जाएगी। तो फिर से बताती हूँ एक बार, हमें क्या करना है। हमें, अगर हम अभी रो की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो में हमें क्या करना है कि सबसे लीस्ट कॉस्ट लेना है और उस लीस्ट कॉस्ट के बाद फिर जो सबसे लीस्ट है, दैट मीन्स इसमें देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 7 के बाद नेक्स्ट छोटा कौन सा नंबर है, 8। तो 8 और 7 इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है और यहाँ पर नोट करना है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर हमारे दोनों नंबर डिफरेंट हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 7 है और नेक्स्ट लिस्ट में भी आपके पास 7 ही हो। दैट मीन्स अगर आपके पास 2 जगह सेम कॉस्ट हो तो ऐसी स्थिति में आपकी पेनाल्टी 0 हो जाएगी।
दैट मीन्स अगर मेरे पास दो जगह सेम कॉस्ट है, दैट मीन्स लीस्ट कॉस्ट अगर अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको पेनाल्टी 0 बतानी है। लेकिन यहाँ हमारे पास लीस्ट कॉस्ट जो हैं वो दोनों डिफरेंट हैं, तो 8 - 7 पेनाल्टी आ गई हमारी यहाँ पर 1। तो पहला हो गया, पहला रो हो गया जिसकी पेनाल्टी आई 1। अब उसी तरह से हम सेकेंड रो को लेते हैं। सेकेंड रो में हमारा लीस्ट कॉस्ट क्या है, 6 है, और 6 के बाद नेक्स्ट ये जो 3 बचे इनमें सबसे लीस्ट कौन है, 9। तो 9 और 6 को हम माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर पेनाल्टी हो गई 3। नेक्स्ट आप फिर वही काम करेंगे, यहाँ पर सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सा है, 8। 8 के बाद नेक्स्ट सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सा है, 9। तो 8 और 9 को हम माइनस करेंगे, दैट मीन्स आपको 8 - 9 नहीं करना है, आपको 9 - 8 करना है, मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर को, आपका आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए। तो हम 9 - 8 करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 1। तो इस तरह से मैंने पहले तीनों रो की यहाँ पर पेनाल्टी कैलकुलेट कर ली। अब सेम यही काम हमको हर कॉलम के लिए भी करना है। तो यहाँ कॉलम में देखिए मेरे पास है 10, 9, 8, ये 3 कॉस्ट हैं। इनमें सबसे लीस्ट कौन है, 8। उसके बाद नेक्स्ट लीस्ट कौन सा है, 9। तो 9 - 8 करेंगे, पेनाल्टी आएगा 1 रुपी। अगेन नेक्स्ट में भी आ जाओ, यहाँ पर 8, 12 एंड 9। 8, 12 एंड 9 में सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सा है, 8। 8 के बाद नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट कौन सा है, 9। तो 9 - 8 करेंगे, आंसर फिर से यहाँ पर आ गया 1। नेक्स्ट आ गए 11, 14 एंड 12। यहाँ पर सबसे लीस्ट है 11। 11 के बाद नेक्स्ट सबसे लीस्ट है 12। तो 12 - 11 अगेन 1। यहाँ पर भी 7, 6 और 10 में लीस्ट है 6। लीस्ट के बाद नेक्स्ट लीस्ट है 7। तो 7 - 6 आ गया 1। तो पहला काम हमें करना है, फर्स्ट जो हमारा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में आपको हर रो और हर कॉलम की पेनाल्टी ज्ञात करनी है। तो देखिए स्टेप 1 होगा हमारा, हम सप्लाई और डिमांड को इक्वल करके देखेंगे कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो फीजिबल है या नहीं। अगर हमें लग रहा है कि हमारे दोनों टोटल इक्वल हैं, तभी आप फाइनली आगे बढ़िए, क्योंकि अब हमारा सॉल्यूशन फीजिबल रहेगा। और उसके बाद जब हम पेनाल्टी ज्ञात करना शुरू करेंगे, तो पेनाल्टी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे लीस्ट कॉस्ट और उसके बाद नेक्स्ट सबसे लीस्ट कॉस्ट दोनों को आपको माइनस करना है, और इस तरह से हर रो और हर कॉलम की पेनाल्टी निकाल लेनी है। ओके, अब हमारी बात आती है एलोकेशन की, कि हम जो हमारा ये डिमांड और सप्लाई है इसको एलोकेशन कैसे करें। तो देखो पेनाल्टी निकालने के बाद नेक्स्ट काम आपका होगा, आपको देखना है पेनाल्टी कहाँ पर सबसे ज़्यादा आ रही है। दैट मीन्स कौन सा नंबर, पेनाल्टी का कौन सा नंबर है जो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, देख लीजिए, हमारा सबसे बड़ा नंबर है ये 3 हमारा सबसे बड़ा नंबर है। दैट मीन्स हम कहाँ से शुरू करेंगे, तो हम इस वाले कॉलम से इस वाले रो से हम स्टार्ट करेंगे। O2 रो जो है हमारी, क्योंकि ये 3 सबसे बड़ा है और 3 किसकी पेनाल्टी है, इस वाले रो की पेनाल्टी है, इसलिए हम इस रो से अपना एलोकेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस रो में मेरे पास 4 सेल हैं। एक है O2D1, मैंने आपको बताया था पहले कि हमें कैसे इनके नाम बोलने हैं। O2D1 पहला सेल, O2D2 सेकेंड सेल, O2D3 थर्ड सेल एंड O2D4 हमारा फोर्थ सेल है। तो हम किस सेल से एलोकेशन शुरू करें, ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि जहाँ पर हाईएस्ट पेनाल्टी है उसी रो या उसी कॉलम से हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर क्योंकि O2 वाले रो की पेनाल्टी सबसे हाईएस्ट थी, इसलिए हमने यहाँ पर स्टार्ट करना है। लेकिन किस सेल से स्टार्ट करना है, तो सेल जानने के लिए हमें क्या करना है, लीस्ट कॉस्ट, मतलब इन चारों में जहाँ पर सबसे लीस्ट कॉस्ट होगा हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और एलोकेशन हम वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले करते चले आ रहे हैं। तो मुझे कहाँ से शुरू करना है, मुझे शुरू करना है O2D4 पे। ना O2D4 पे देखिए डिमांड कितनी है, 30 यूनिट्स की, सप्लाई कितनी है, 40 यूनिट्स की। तो हम यहाँ कितना दे सकते हैं, हम यहाँ 30 यूनिट्स दे सकते हैं। मैंने यहाँ 30 दे दिया।
तुरंत बैलेंस करना है। 30 से पूरा 30 चला गया 0, और 40 से क्योंकि 30 चला गया तो अभी 10 यूनिट्स यहाँ पर बाकी हैं। अब क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया है एलोकेशन, एलोकेशन के बाद बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के बाद शेडिंग। अब हमें शेडिंग करना है। किसे शेड करेंगे? हम D4 वाला जो कॉलम है इसको शेड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर D4 की डिमांड सैचुरेट हो गई है। अब D4 को और कुछ नहीं चाहिए है, इसलिए अब आप D4 को शेड कर दीजिए। शेड करने का मतलब क्या है कि वो आपको बार बार सामने आकर तंग नहीं करेगा। अब आपको पता है कि मुझे इधर नहीं देखना है, इधर का काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि हम एक ही टेबल में पूरा सॉल्यूशन बनाते हैं, इसलिए हमें शेड करना ज़रूरी है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई। एक बार हमारा जो एलोकेशन था वो कंप्लीट हो गया। अब हमें फिर से वही काम करना है। दैट मीन्स हमें फिर से पेनाल्टी निकालनी है, फिर से हाईएस्ट पेनाल्टी देखनी है, हाईएस्ट पेनाल्टी वाले रो या कॉलम का लीस्ट कॉस्ट देखना है, और उसके बाद हमें एलोकेशन करना है, एलोकेशन के बाद बैलेंसिंग करना है, बैलेंसिंग के बाद हमें शेडिंग करना है। तो ये सारे स्टेप हम फिर से रिपीट करेंगे। चलिए साथ साथ करते हैं। फिर से आ जाते हैं। अब देखिए हमारा लीस्ट कॉस्ट कहाँ हो गया। अब मेरे पास केवल 10, 8 और 11 है, क्योंकि 7 ख़त्म हो गया है। तो लीस्ट कॉस्ट है 8, नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट है 10, तो दोनों माइनस होके आ जाएंगे 2। लीस्ट कॉस्ट है 9, नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट है 12, तो 12 माइनस 9 इज 3। लीस्ट कॉस्ट इज 8, नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट इज 9, 9 माइनस 8 1। फिर यहाँ आ जाते हैं। लीस्ट इज 8, देन 9, 9 माइनस 8 1। लीस्ट 8, then 9, 9 minus 8 1. Least is 11, next is 12, 12 minus 11 1. ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये वाले में हमें अब कुछ नहीं करना है क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है। अब देखिए हमने फिर से पेनाल्टी निकाल ली। फिर से हमारी हाईएस्ट पेनाल्टी 3 ही है, तो 3 ही हमारी हाईएस्ट पेनाल्टी है, इसलिए हम फिर से कहाँ आएंगे, हम फिर इसी रो O2 जो हमारा रो है इसी में हम फिर से अब आएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, लीस्ट कॉस्ट। तो यहाँ पर सबसे लीस्ट कॉस्ट कहाँ है, 9 में है। 9 में लीस्ट कॉस्ट है, चलो ठीक है, तो 9 में ही एलोकेट करेंगे। कितना एलोकेट करेंगे, डिमांड है 16 और सप्लाई है 10, तो हम कितना दे सकते हैं, केवल 10 ही दे सकते हैं। जैसे ही 10 दिया 10 कंप्लीट हो गया। 16 में से हमने 10 ले लिया है, बाकी बचा है हमारा 6। तो क्योंकि अभी हमारी डिमांड यहाँ बाकी है इसलिए हम अभी इससे शेड नहीं करेंगे। और यहाँ पर O2 जो हमारा जो सोर्स था जहाँ से हमें सप्लाई आ रही थी वहाँ की सप्लाई फिनिश हो गई है। 40 यूनिट्स थी, 30 हमने यहाँ दे दिया, 10 यहाँ दे दिया, तो अब हमें किसी को भी देने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा है। सो वी विल शेड इट, शेड कर देंगे। शेड करने से अब हमें पता चल गया कि हमारे पास अब कितने सारे सेल हैं जहाँ हमें काम करना है, 1 2 3 4 5 6, बस इतने ही सेल में हमें अब काम करना है। तो अब फिर से हमारे नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से पेनाल्टी निकालनी है क्योंकि हमारा काम कंप्लीट हो गया। हम फिर से नेक्स्ट स्टेप में आ गए। अगेन पेनाल्टी के लिए लीस्ट इज़ 8, नेक्स्ट लीस्ट इज़ 10, सो माइनस करेंगे आ जाएगा 2। यहाँ पर अब हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि ये फिनिश ऑफ हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, 8 और 9 हमारे लीस्ट हैं, दोनों को माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पर देखेंगे 10 और 8, अब आपके पास 2 ही हैं तो 10 और 8 दोनों माइनस होके बने 2, 8 और 9 माइनस होके बना 1, 11 और 12 माइनस होके बना 1, और ये तो ख़त्म हो ही चुका है। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए अब हमें फिर से देखना है हाईएस्ट पेनाल्टी कहाँ है। तो देखिए पेनाल्टी आपकी हाईएस्ट जो है वो है 2, लेकिन 2 आपको 2 जगह नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो अब क्या किया जाए, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको कभी भी इस तरह का कन्फ्यूजन होता है, 2 हैं और दोनों में से किसे चुनें, तो आप किसी भी एक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इस पेनाल्टी को लेके भी सॉल्यूशन कर सकते हैं और आप चाहें तो आप इस पेनाल्टी को लेकर भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब
क्योंकि मैंने ऑलरेडी इधर से 2 बार लिया है तो मेरा मन हो रहा है कि मैं ये वाली पेनाल्टी लेकर अपना सॉल्यूशन करूं। जब आप इसे दोबारा बनाएंगे तो आप ज़रूर उस पेनाल्टी को लेकर स्टार्ट करिएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ ले रही हूँ, तो अब हम ले रहे हैं इस पेनाल्टी को क्योंकि 2 हाईएस्ट है। हालांकि 2 वहाँ भी है, लेकिन क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो हम दोनों में से किसी भी एक को ले सकते हैं। अब मैंने जब यहाँ पर ये 2 लिया, दैट मीन्स मैंने कौन सा कॉलम ले लिया, मैंने ये D1 वाला कॉलम लिया है। अगर मैं यहाँ लेती इस 2 को तो मैं कहाँ जाती, मैं O1 वाले रो में रहती, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने D1 वाला कॉलम लिया। तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होइए, आप किसी भी एक को लेकर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर देखिए अब मेरे पास 2 सेल हैं, दोनों में मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है लीस्ट कॉस्ट। लीस्ट कॉस्ट कहाँ है, 8 रुपीज़ में, क्योंकि 10 और 8 में 8 लीस्ट है। अब हमें 8 में अपना एलोकेशन करना है। यहाँ पर डिमांड कितनी है 6, सप्लाई कितने हैं 35, तो हम पूरा 6 दे सकते हैं। जैसे ही हमने 6 दिया डिमांड ख़त्म हो गई, और सप्लाई को भी आपको तुरंत बैलेंस करना है। आप 35 में से आपने 6 यूनिट्स ले लिया तो आपका बचा यहाँ पर 29 यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए क्योंकि D1 की डिमांड सैचुरेट हो गई है, 16 था, 10 यूनिट हमने पहले ले लिया, 6 अभी ले लिया, तो पूरा का पूरा डिमांड फुल हो गया है। तो अब आप इसको शेड कर दो, क्योंकि अब हमें और कहीं से कुछ नहीं चाहिए है। तो अब आपके पास कितने सेल बचे, 1 2 3 एंड 4। अब हमें फिर से पेनाल्टी निकालनी है। फिर पेनाल्टी निकालते हैं। अब हमारे पास 2 ही हैं, इसलिए आपको कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं होगा। आप 11 और 8 को माइनस करिए, आएगा 3। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपका 12 - 9, ये भी बन जाएगा 3। यहाँ पर हम पहले में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये ख़त्म हो गया है। 8 और 9 माइनस करेंगे 1 आएगा, 12 और 11 माइनस करेंगे 1 आएगा, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अब आप देखिए फिर से हमारे पास 2 जगह सेम पेनाल्टी आ गई है। ऊपर भी हमारे पास वही 3 पेनाल्टी है और नीचे भी हमारे पास सेम वही 3 की पेनाल्टी है। तो अब आप चाहो तो आप कहीं से भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी दोनों जगह पेनाल्टी सेम है तो हम कहीं भी एक जगह अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं। चलो हम पहले ऊपर वाले को ही ले लेते हैं। हम इस वाले पेनाल्टी को पहले लेते हैं, क्योंकि हमने ये पेनाल्टी लिया है तो हमें अब लीस्ट कॉस्ट देखना होगा। यहाँ पर लीस्ट कौन है, 8 में डिमांड कितनी है 18, सप्लाई कितनी है 20, तो हम पूरा 18 इसे दे सकते हैं। हमने इसको जैसे ही 18 दिया ये ख़त्म हो गया, और 20 में से आपने क्योंकि 18 ले लिया है तो अब कितना बचा, यहाँ पर केवल 2 यूनिट बाकी बचे। अब बैलेंसिंग के बाद हमें क्या करना होता है, शेडिंग। शेडिंग मतलब D2 की डिमांड कंप्लीट हो गई है तो आप D2 को शेड कर दीजिए। जैसे ही हमने D2 को शेड किया, अब आप देखिए हमें लास्ट फिर से वही अपना काम करना है। क्या काम करना है, पेनाल्टी ज्ञात करना। पेनाल्टी ज्ञात करने के लिए अब यहाँ आपके पास सिर्फ 2 सेल बाकी है ना। पहले वाले सेल का आएगा 11 क्योंकि वो अकेला है, दूसरा कुछ नहीं आएगा, और तीसरे में आपका आएगा 12। यहाँ पर आपका डैश है, दूसरा भी आपका कंप्लीट हो गया है, डैश है, तीसरे में 1 है, और यहाँ 4th में भी आपका डैश है। अब आपकी हाईएस्ट पेनाल्टी कहाँ है, आपकी हाईएस्ट पेनाल्टी यहाँ 12 में है। तो ये आपकी हाईएस्ट पेनाल्टी है, तो हम पहले यहाँ एलोकेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो एक ही सेल है इसलिए आपको यही करना है, कोई लीस्ट कॉस्ट देखने की अब ज़रूरत बाकी नहीं रह गई है। तो यहाँ पर आप एलोकेशन करेंगे। 29 सप्लाई है और 31 आपकी डिमांड है, तो आप पूरा 29 इसे दे सकते हैं। जैसे ही देंगे आपकी सप्लाई ख़त्म और डिमांड आपकी बाकी बची अभी 2 यूनिट की। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको बस देखना है कि आपने अपना सॉल्यूशन सही किया है या नहीं। वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि अब आपके पास एक ही सेल बाकी है। उस एक ही सेल की सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो हमारी दोनों इक्वल है, 2 रुपीज़ डिमांड भी है और 2 यूनिट्स आपकी डिमांड भी है और 2 यूनिट्स आपकी सप्लाई भी है। तो अब आप इसे
दे दीजिए। यहाँ पर हमने इसको 2 यूनिट्स दे दिया और जैसे ही दिया वैसे ही हमारा का पूरा जो एलोकेशन है वो कंप्लीट हो गया। ये करने से देखिए आपको एलोकेशन वर्क तो कंप्लीट हो गया है। अब हमें कैलकुलेट करना होगा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम जैसे पहले कैलकुलेट करते थे वैसे ही यहाँ करेंगे। दैट मीन्स यूनिट्स के साथ आपको पर यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते जाना है। तो जैसे आप 18 इंटू 8 करेंगे प्लस यहाँ पर आपका 2 इंटू 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 10 इंटू 9 प्लस 30 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 8 प्लस 29 इंटू 12। तो इस तरह से देखिए आप अपने पर यूनिट कॉस्ट, है ना, पर यूनिट कॉस्ट को आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं अपने जो आपने एलोकेट किया है जितना यूनिट्स उसके साथ। तो यहाँ पर हमने अपना पूरा का पूरा एलोकेशन कंप्लीट कर लिया। और इस तरह से जब आप इसे मल्टीप्लाई करके सारे कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो यू विल गेट 832 रुपीज़। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक बार हम इसको फिर से थोड़ा सा एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको हर रो की और हर कॉलम की पेनाल्टी निकालना है। पेनाल्टी कैसे निकलेगी, तो पेनाल्टी आपकी सबसे लीस्ट कॉस्ट और उसके बाद जो आपका सबसे लीस्ट कॉस्ट है दोनों के डिफरेंस से आपकी पेनाल्टी निकलेगी। पेनाल्टी निकालने के बाद आपको देखना है कि कहाँ पर सबसे हाईएस्ट पेनाल्टी है, दैट मीन्स कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। जहाँ पर हाईएस्ट पेनाल्टी होगी उस रो या कॉलम के आपको लीस्ट कॉस्ट वाले सेल में एलोकेशन करना है। एलोकेशन करने का मेथड आपका वही है जो हमने पहले भी किया है और उसमें आपको करना ये होता है कि आप डिमांड या सप्लाई में से देखेंगे जो कम होगा, है ना, विच एवर इज़ लेस, उतना आप एलोकेट करेंगे और जो भी आपका कॉलम या रो सैचुरेट हो जाता है उसे आपको शेड करना है। हाँ, बैलेंसिंग करना नहीं भूलेंगे। दैट मीन्स अगर आपने एलोकेट किया है तो तुरंत आप डिमांड और सप्लाई वाले जो नंबर्स हैं यहाँ पर उनसे आप उतना माइनस ज़रूर कर दीजिए। तो इतना अगर आप सावधानी पूर्वक करेंगे और बार बार अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी। और अगर आपको अपने पिछले वीडियोस जो हमने दिए हैं वो देखने हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।